हेलो प्यारे बच्चों, टुडेज टॉपिक खिलजी डायनेस्टी यानी खिलजी वंश। इन प्रीवियस क्लास वी हैव स्टडी अबाउट गुलाम डायनेस्टी, गुलाम वंश के बारे में पढ़ा था। इफ़ यू डिडंट वॉच दैट वीडियो, इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक इज़ अवेलेबल। आप जाइए वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वहाँ पे लिंक देखें और गुलाम वंश के बारे में पढ़ें। आज हमारा टॉपिक है खिलजी। खिलजी वंश क्या था? गुलाम वंश के बाद में जो सेकंड जो वंश आता है, डायनेस्टी जो आता है, वो है खिलजी। किसने? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, जिसने क्यूमर्स जो कि गुलाम वंश का लास्ट रूलर था, सुल्तान था, उसे मारा और राजा बन गया, सुल्तान बन गया। देखिए, जलालुद्दीन खिलजी असासिनेटेड यानी मार दिया क्यूमर्स को इन 1290 में क्यूमर्स को मार दिया और डिक्लेयर कर दिया, अपने आप को घोषित कर दिया, हिमसेल्फ अपने आप को एज सुल्तान, सुल्तान घोषित कर दिया। He was 70 years old, वह 70 साल का था, बूढ़ा आदमी था, तो इसलिए वो क्या अच्छी तरह से शासन कर नहीं पाया। तो उसने क्या किया, अपना जो भतीजा था, नेफ्यू अलाउद्दीन, जिसको उसने अपना दामादी बना लिया था और उसी की हेल्प से राज करता था। लेकिन his nephew and son in law, यानी उसका दामाद भी था और वो भतीजा भी था, अलाउद्दीन नाम था उसका, डिसीव्ड धोखे से, ये धोखा दिया उसको, एंड असासिनेटेड मार दिया हिम इन 1296 में उसको धोखे से इलाहाबाद में अपने चाचा को या अपने ससुर को मरवा दिया या मार दिया। अलाउद्दीन इज रिमेंबर्ड, अलाउद्दीन को याद किया जाता है फॉर रिफॉर्म्स का मतलब सुधार, यानी उसने बहुत ज़्यादा सुधार किए थे। रेवेन्यू सिस्टम हो, चाहे इकोनॉमिकल हो, चाहे कहते भी हो, कोई भी सुधार हो, काफ़ी सुधार के आगे हम पढ़ेंगे। ही वॉज एलुडेड एज द सेकेंड अलेक्जेंडर। एलुडेड का मतलब होता है अंकित करना या लिखवाना, उसने लिखवाया था द सेकेंड अलेक्जेंडर यानी द्वितीय सिकंदर ऑन द कॉइन, सिक्कों के ऊपर, इश्यूड बाय हिम, जो उसी के द्वारा इशू करवाए, उसी ने सिक्के चलवाए और उस सिक्के के ऊपर नाम लिखवाया था द्वितीय सिकंदर, अपने आप को द्वितीय सिकंदर कहा। किसने? अलाउद्दीन ने। ही कैरिड, वह ले गया, ए मिलिट्री कैंपेन, एक सैनिक अभियान, अगेंस्ट भागेला राजपूत किंग राय करण देव ऑफ गुजरात। गुजरात का राय करण देव था जो भागेला राजपूत था, उसके खिलाफ उसने सैनिक अभियान किया। अलाउद्दीन इन्वेडेड यानी आक्रमण किया, एंड लूटेड और लूट लिया किसको? रणथंबोर को, रणथंबोर इन 1301 यानी 1301 में, एंड चित्तौड़, और चित्तौड़ को भी 1303 यानी 1303 में भी, 1301 में रणथंबोर और 1303 में चित्तौड़ को उसने यानी उस पर अटैक भी किया और उसे लूट भी लिया। ड्यूरिंग गुजरात कैंपेन यानी गुजरात अभियान के दौरान, ही एक्यूमुलेटेड यानी उसे प्राप्त हुआ, मैसिव यानी बहुत ज़्यादा, वेल्थ यानी धन, यानी गुजरात जब उसने कैंपेन किया था और मलिक काफूर नाम के जो व्यक्ति था, एक जो कन्वर्टेड मुस्लिम था, उसकी उसने हेल्प की थी और उसने उसके आपस में दूसरे हेल्प की थी, तो उसी की हेल्प से उसने ये काम किया था, उसे बहुत सारा धन प्राप्त हुआ था। रेवेन्यू सिस्टम वाज रिस्ट्रिक्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन, यानी अलाउद्दीन के समय में, शासन में जो रेवेन्यू सिस्टम था उसको पुनः अलग तरह से बनाया गया। ही इश्यूड, उसने शुरू किए या लागू किए, 4 ऑर्डर ने अध्यादेश लागू किए थे, टू कंट्रोल करने के लिए द रिवोल्ट्स यानी जो आंदोलन, जो विद्रोह होते थे, उनको कंट्रोल करने के लिए उसे 4 नियम बनाए थे जो बहुत ही फेमस रहे हैं। उनमें से कौन कौन से देखें, आगे देखें यहां पर। एनेक्सिंग द प्रॉपर्टी ऑफ आमिर्स, आमिर वो लोग होते जो उसके दरबार में बैठते थे, जिन्हें एरिस्टोक्रेट्स कहा जाता था, और आमिर भी वो कह सकते हैं, तो वो जो मतलब कट्टर जिसे मुस्लिम होते थे, वो उनकी प्रॉपर्टी को एनेक्सिंग कर लिया यानी छीन लिया, यानी अपने कब्जे में कर लिया। इंक्रीजिंग द रेवेन्यू, और राजस्व में वृद्धि की, कैसे वृद्धि की? बाय चेंजिंग, बदल कर, बैरेन लैंड यानी जो वो भूमि थी जहाँ पे कुछ होता नहीं, जिसे खालसा भूमि बोलते हैं, वहाँ पे कुछ नहीं होता, तो उसको उसने चेंज किया इनटू एग्रीकल्चर लैंड यानी कृषि भूमि बनाई। बैन ऑन एल्कोहल, और शराब पर प्रतिबंध लगा दिया। कहाँ पर? दिल्ली में। फॉर्मेशन ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम यानी गुप्तचर विभाग की स्थापना की, जो ध्यान रखते थे स्पेशल किन का? अमीरों का, और ऐसे जो राजपूत राजा थे
जिनके ऊपर उनका शासन था उनका भी, कि कहीं ये उनके खिलाफ खड़े न हो जाएं। तो इसलिए उसने क्या किया था, इंटेलिजेंस सिस्टम जैसे आज के ज़माने में CBI या CID कहते हैं उनके, एंड बैनिंग और बंद कर दिया गेट टुगेदर साथ रहना ऑफ एरिस्टोक्रेट्स। एरिस्टोक्रेट्स इसी कहा गया इसी को, आमिर को ही, आमिर एक पद हुआ था उसमें 40 कम से कम 40 लोग हुआ करते थे। ही अप्रूव्ड द रेन ऑफ खलीफा, यानी उसने जो खलीफा का शासन था उसको अप्रूव किया यानी स्वीकृत किया, एंड अपने आप को इनटाइटल यानी टाइटल दिया अपने आप को खुद ही यास्मीन उल खिलाफत नासिरु अमीरुल मोमिनीन, ये उसने खुद अपने आप को टाइटल दिया था। आमिर खुसरो जो है हैज़ अडॉर्न अलाउद्दीन विथ टाइटल सच एज सुल्तान ऑफ द वर्ल्ड एंड पब्लिक हर्ड्समैन, यानी चराहवा यानी चराने वाला। तो जो अमीर खुसरो था उस टाइम का राइटर, उसने क्या किया, उसको अडॉर्न किया यानी उसको उसकी प्रशंसा की है अलाउद्दीन खिलजी ये नाम देकर, सुल्तान ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सुल्तान है और लोगों को चराने वाला है। द सुल्तान मेड सेवरल रिफॉर्म्स, यानी कई सुधार किए थे इन पुलिस में, एंड एस्पिनियज एंड पोस्टल एंड प्रोविंशियल, जो प्रांत थे उनमें एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, प्रांत के शासन किस प्रकार चला उनमें कई सुधार की। द मोस्ट इम्पोर्टेंट अमॉन्ग दीज वाज कंट्रोल ऑन मार्केट, इनमें सबसे जो मेन स्पेशल रहा है वो रहा था मार्केट पे, बाजार पे कंट्रोल करना। उसने ऐसा सिस्टम किया था जैसे ब्लैक, जिसे आप बोलते काला धन, ब्लैक मार्केटिंग जो ख़त्म कर दी थी, और बहुत ऐसे सुधार किए थे कि भाई कोई कम नहीं तोल दे, कोई ज़्यादा नहीं ले जाए। कुल मिला के इतने ज़्यादा सुधार कि आज भी पॉसिबल नहीं है। ये उसका बड़ा बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध मतलब काम रहा था उसका। किस प्रकार से किया था वो देखिए। ही डेवलप्ड हीज एडमिनिस्ट्रेशन, यानी अपने शासन में डेवलप किया, बाय क्रिएटिंग बनाकर न्यू डेजिनेशन, यानी नए पद बनाए थे उसने। वो कौन कौन से देखें, सच ए जैसे कि दीवान ए रियासत, यानी पहला पद का नाम क्या, दीवान ए रियासत, जो कौन था, मार्केट कंट्रोलर, यानी पूरा मार्केट उसी के कंट्रोल में था। सहाना या फिर दंडाधिकार, यानी दंड देने वाला, ये था मार्केट का इंस्पेक्टर। और आगे है मुतसिफ, जो था प्रोटेक्टर, रक्षा करता था ऑफ द कॉमन पीपल, लोगों की, एंड इंस्पेक्टर था ऑफ द वेट एंड मेजर, यानी कोई नाप तोल में कमी न रखे उसका भी वो इंस्पेक्टर था। एंड बरीद ए मुमालिक, ये एक इंटेलिजेंस सिफाइंग ऑफिसर था। ही इंट्रोड्यूस इकोनॉमी रिफॉर्म था टू मेंटेन ह्यूज आर्मी, यानी उसकी जो आर्मी बहुत बड़ी थी उसको मेंटेन करने के लिए उसने कई आर्थिक सुधार की। ही इनक्रेज बार्गेनिंग, यानी उसने इंक्रीज यानी बढ़ाया, कि बार्गेनिंग यानी मोल भाव करते नहीं, इतने का है तो लोगों को कहा कि आप ये मोल भाव कर सकते हैं। और बट लेकिन बैन कर दिया ब्लैक मार्केटिंग पे और प्रॉफिटिंग यानी मुनाफाखोरी पे उसने बैन लगा दिया। इन 1303 अलाउद्दीन बिल्ड द अलाई फोर्ट बनाया था इसने। और अलाउद्दीन वाज द फर्स्ट रूलर हु पेड ही सोल्जर्स इन केस, यानी ऐसा राजा, पहला ऐसा शासक था जिसने अपने सैनिकों को केस पेमेंट दिया था। और इस मार्केट का नाम था सराय ए अडास। और देखिए यहाँ पे दो राजा और रहे इसके बाद में। पहला था कुतुबुद्दीन मुबारक, जिसने क्या किया कि जो भी अलाउद्दीन के सिस्टम बनाए थे उन सब को ख़त्म कर दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया। और लास्ट राजा था इसका नासिरुद्दीन खुसरो शाह, ये खिलजी वंश का, खिलजी डायनेस्टी का लास्ट रूलर था। ये आपको मैंने पढ़ाया है अलाउद्दीन। स्पेशल इसमें जो पॉइंट है वो बार बार अलाउद्दीन आएगा, क्योंकि खिलजी वंश में सबसे इंपॉर्टेंट और मैं कहूँ नाम मात्र राजा यही रहा था। बाकी तो सब ओनली नाम मात्र के थे। यही राजा था अलाउद्दीन, जिसने 20 साल तक राज किया था। बाकी इसने 4-5 साल किया, लेकिन किया कुछ 6 साल किया था, 6 ईयर्स, लेकिन किया कुछ नहीं था। और बाकी राजा थे कुल मिला के नाम मात्र के थे। तो ये आपका था खिलजी डायनेस्टी। ओके, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें और बार बार इसको आप सुने। थैंक यू।